नमस्कार, राधे राधे, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। सभी दोस्तों को हाथ जोड़ के नमस्कार, प्रणाम। सभी मित्रों का स्वागत है डीएम क्लासेज में। आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं मैं डीएम। दोस्तों, आप सभी को पता होगा हमारा टॉपिक चल रहा है राजस्थान की कला और संस्कृति, जिसमें हम पढ़ रहे हैं राजस्थान की कला संस्कृति के कुछ मोस्ट टॉपिक, अहम टॉपिक जो पेपर में पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम दोस्तों चर्चा कर रहे हैं। तो आज हमारा टॉपिक होने जा रहा है जिसके बारे में पढ़ेंगे, वो एक टॉपिक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत ही विश्लेषण वाला टॉपिक है, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के प्रमुख बावड़ियों के बारे में। राजस्थान में बावड़ी बहुत विद्यमान हैं, बहुत ज़्यादा बावड़ियाँ हैं, तो बावड़ियों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो टॉपिक हमारा होगा राजस्थान में प्रमुख बावड़ियाँ। लेकिन आज का आपको दिखाई दे रहा होगा सबको बोर्ड पर सुविचार। आज का सुविचार क्या है दोस्तों? हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है। हथेली पर रखकर नसीब तू क्यों अपना मुकद्दर ढूंढता है, जरा सीख उस समंदर से जो टकराने के लिए पत्थर ढूंढता है। ये लाइनें हैं दोस्तों, ये लाइनें हैं जो अपने आप में इतने प्रेरित करते हैं लोगों को, इतने मोटिवेट करती हैं कि इन लाइनों के थ्रू हम हमारे हर जीवन में कठिनाइयों से भरा जीवन है उसको हम पार कर सकते हैं, कि हम अपने भाग्य पर निर्भर नहीं रह सकते। हमें हमारा कर्म निर्धारित करना चाहिए, निरंतर करना चाहिए। दोस्तों, ये आज के सुविचार थे हमारी क्लास के। जो बच्चे हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं उन सभी का स्वागत है, वेलकम, नमस्कार उन सभी को। और जो बच्चे नए जुड़ रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे और लाइक करें। दोस्तों, करते हैं हमारी क्लास के शुभारंभ करते हैं, शुरुआत करते हैं। पूरी की पूरी विधि विधान से मैं आपको एक एक बावड़ियों के बारे में चर्चा से बताऊंगा और हम बेसिक बातें के बारे में एक एक वाक्य के बारे में चर्चा करेंगे। तो करते हैं शुरुआत। हमारा टॉपिक रहेगा राजस्थान के प्रमुख बावड़ी। लेकिन ये टॉपिक, ये सुविचार था जिसको आप अपनी नोटबुक में भी लिख लीजिएगा, जिससे कि आप जैसे ही नोटबुक खोलो ये सुविचार आपको तुरंत दिखे और पढ़ने के लिए आप मोटिवेट हो जाओ। तो शुरू करते हैं हमारी क्लास, लेकिन उससे पहले आप एक बार इसको लिख लो अपनी कॉपी में। ठीक है दोस्तों, अब हमारा टॉपिक की बात आती है बावड़िया। इसकी परिभाषा पेपर में पूछी जाती है नहीं, अगर फिर भी पेपर में पूछी जाती होगी तो हम आपको लिखा देंगे और बता देंगे। तो सभी दोस्तों को अपने साथ अपनी नोटबुक लेकर बैठना है और हमारे साथ साथ नोट्स बनाने हैं और मेरे साथ साथ लिखना है और मेरे साथ साथ बोलना भी है। बावड़ियों की परिभाषा मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। ऐसा जलाशय जिसके पैंदे तक पहुँचने हेतु सीढ़ियाँ बनी हो। परिभाषा पूछे तो ऐसा जलाशय जिसके पैंदे तक उतरने हेतु क्या बनी हो? सीढ़ी बनी हो, उस जलाशय को हम बावड़ी कहते हैं दोस्तों। तो परिभाषा इतनी मोस्ट नहीं है, पूछी नहीं जाती, तो हमें इतना ही ध्यान रखना है। ऐसा जलाशय जिसके पैंदे तक उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनी हो उसको हम बावड़ी कहते हैं दोस्तों। अब करते हैं हमारे टॉपिक की शुरुआत। इसमें है जो मेन बातें हैं मैं आपको पूरी की पूरी बता दूंगा, एक एक करके आप मेरे साथ अपने नोट्स बना लीजिएगा और लिख लीजिएगा। भारत में कुएं एवं बावड़ियाँ। कुएं भी गहरे होते हैं। पहले के कुओं में नीचे उतरने के लिए सीढ़ी जैसी आकृति बनाए रखते थे लोग। तो भारत में कुएं एवं बावड़ियाँ की शुरुआत करते हैं दोस्तों। पहला टॉपिक हमारा भारत में कुएं एवं बावड़ियों की शुरुआत
सीतियन जाति से माना जाता है दोस्तों। सीतियन जाति से प्रारंभ माना जाता है। भारत में कुएं एवं बावड़ियों की शुरुआत माना जाता है। सीतियन जाति से माना जाता है कि सीतियन जाति के लोगों ने इनको बनाने का काम शुरू किया था, इनसे ही इनकी शुरुआत हुई थी दोस्तों। भारत में बावड़ी बनाने हेतु प्रसिद्ध दोस्तों कलाकार, भारत में बनाने हेतु बावड़ी यानी भारत में बावड़ी बनाने हेतु भारत में बावड़ी बनाने हेतु प्रसिद्ध चित्रकार कौन था दोस्तों? भीनमाल था दोस्तों। भीनमाल था जो बावड़ी बनाने में बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध था, इसको ख्याति प्राप्त थी दोस्तों। यह जालोर का था। हाँ का था? जालोर का था। यह भीनमाल था दोस्तों, यह जालोर का मूल निवासी था, जो भारत में प्रसिद्ध कैसा हुआ? ये प्रसिद्ध हुआ बावड़ी हेतु मनाने हेतु, यानी बावड़ी बनाने के लिए भीनमाल को जाना जाता था भारत में। दोस्तों बात करते हैं इसका वास्तुकार कौन था? बावड़ी बनाने का वास्तुकार कौन था? इंजीनियरिंग बोलते हैं, इंजीनियर। ये तो कलाकार था, यानी प्रसिद्ध क्या था? प्रसिद्ध, इसको कलाकार बोलते हैं। और बात करते हैं वास्तुकार की बात करते हैं दोस्तों। वास्तुकार होते हैं उनको कहते हैं जिसमें बोलते हैं कागरिया। जैसे वास्तुकार को बोला जाता है कागरिया। जो बावड़ियाँ बनाते हैं उनका वास्तुकार होता है दोस्तों, उसको कहा जाता है कागरिया कहा जाता है दोस्तों। और बावड़ी बनाने वाला कारीगर होता है दोस्तों, जो कारीगर होता है मिस्त्री बोलते हैं हम उसको, कारीगर, उसको दोस्तों बोलते हैं कागा बावड़ी। दोस्तों जो कारीगर होता है बावड़ी बनाने का उसको कहा जाता है कागा बावड़ी। और वास्तुकार होता है दोस्तों, उसको कहते हैं कागरिया। और किसने बनाई थी? सबसे पहले भीनमाल जालोर का मूल निवासी था। इसको लोग बावड़ी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि प्राप्त थी, यानी लोग इसको बुलाते थे बावड़ी बनाने के लिए दोस्तों। बात करते हैं आगे। भारत में बावड़ियों का शहर दोस्तों बूंदी को कहा जाता है। किसको? बूंदी को। बात करते हैं यानी कि राजस्थान में इधर लिखता हूँ मैं, राजस्थान में बावड़ियों का शहर दोस्तों किसको कहते हैं? बूंदी को कहा जाता है दोस्तों। बूंदी जिला है, इसको कहा जाता है राजस्थान में बावड़ियों का शहर बूंदी जिले को कहा जाता है दोस्तों। ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको समझ में भी आ रही होगी और अच्छे तरह आप लिख भी रहे होंगे, मेरे साथ साथ अपने नोट्सों में उतार रहे होंगे, तो उतार लीजिएगा मेरे साथ साथ। राजस्थान में बावड़ियों का शहर बूंदी को कहा जाता है। बावड़ी की परिभाषा कभी पूछेगा नहीं। भारत में कुएं एवं बावड़ी बनाने की शुरुआत कहाँ से की गई? सीतियन जाति से प्रारंभ की गई। भारत में बावड़ी को बनाने हेतु कौन प्रसिद्ध था? भारत में भीनमाल था, जो जालोर का मूल निवासी था। वास्तुकार होता है दोस्तों, उसको कहा जाता है कागरिया। और जो कारीगर होता है, मिस्त्री होता है दोस्तों, उसको कहा जाता है कागा बावड़ी कहा जाता है। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। राजस्थान में कलात्मक बावड़ी, राजस्थान में कलात्मक बावड़ी दोस्तों ये शेखावाटी में प्रसिद्ध है। शेखावाटी में कलात्मक यानी जिस पर चित्र बने हुए हो, आकृति पर क्या बने हो? चित्र बने हो, नए चित्र, पुराने चित्र, तो वे बावड़ी हैं शेखावाटी क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं दोस्तों। यहाँ तक की बातें सबको समझ में हुई होगी और मैंने भी दोहरान इसका करा दिया दोस्तों। बात करते हैं इसमें, ये है अपराजित प्रचा ग्रंथ। एक ग्रंथ था अपराजित प्रचा, ग्रंथ का क्या नाम था? अपराजित प्रचा ग्रंथ था दोस्तों। इसके अनुसार बावड़ियों को 4 प्रकार की बताया गया है।
बावड़ी कितने प्रकार की होती हैं? 4 प्रकार की बताया गया है इसके अनुसार। लेकिन 4 प्रकार का बताया गया है, लेकिन ओनली बता के ही छोड़ दिया, बावड़ियों का विस्तार नहीं किया गया। 4 प्रकार से बावड़ी बताई गई हैं अपराजित पृच्छा ग्रंथ में। कितने प्रकार की? 4 प्रकार की। और एक ग्रंथ है मेघदूत, एक ग्रंथ और है मेघदूत ग्रंथ। दोस्तों ये भी मोस्ट है मेघदूत ग्रंथ। मेघदूत ग्रंथ है दोस्तों, इसमें बावड़ियों को मनाने की बात बताई गई है। बावड़ियों को बनाने का उल्लेख किया गया है। ये दोनों ग्रंथ दोस्तों मोस्ट हैं, पूछे जाते हैं कि मेघदूत ग्रंथ में बावड़ियों के बारे में क्या बताया गया है। तो बावड़ियों को बनाने का उल्लेख किस ग्रंथ में किया गया है? मेघदूत ग्रंथ में। और अपराजित पृच्छा ग्रंथ के अनुसार बावड़ियों को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? वो 4 भागों में बांटा गया है। यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। अब करते हैं हम बात, आगे बढ़ते हैं, बावड़ियों के बारे में पढ़ते हैं। जो मोस्ट बावड़ियाँ हैं, अहम बावड़ियाँ हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ तक की बात सबको समझ में हुई होगी और सबने मेरे साथ इसको उतारा होगा अपने नोट्सों में। एक बार इसका दोहरान 2 मिनट में फटाफट करते हैं कि राजस्थान में बावड़ियों का शहर बूंदी को कहा जाता है, बूंदी जिला को कहा जाता है। दोस्तों भारत में बावड़ी बनाने के लिए कौन प्रसिद्ध था? भीनमाल था, जालोर का मूल निवासी था। दोस्तों कारीगर को कहा जाता है कागा बावड़ी। वास्तुकार होता है दोस्तों, उसको कहा जाता है कागरिया कहा जाता है। और जो राजस्थान में कलात्मक बावड़ी कहाँ की प्रसिद्ध है? शेखावाटी क्षेत्र की प्रसिद्ध है। तो ये बातें थी। और मेघदूत ग्रंथ के अनुसार बावड़ियों में उल्लेख मिलता है, अपराजित के अनुसार बावड़ियों को 4 भागों में बांटा है। तो ये बेसिक बातें थी, यहाँ तक सबको समझ में आया होगा। उतारो एक बार इसको। चलो अब करते हैं शुरुआत बावड़ियों की, जो एक एक बावड़ी करके हम इनको चर्चा करेंगे, पढ़ेंगे। तो दोस्तों पहली पढ़ेंगे हम लोहिनी बावड़ी। लोहिनी बावड़ी आप भी मेरे साथ साथ लिख लीजिएगा, लिख लो अपने नोट्सों में। पहले चर्चा करेंगे लोहिनी बावड़ी की। दोस्तों यह बसंतगढ़ यानी बसंतगढ़ सिरोही में स्थित है। बसंतगढ़ दोस्तों पड़ता है सिरोही में। कहाँ पर स्थित है ये? बसंतगढ़ सिरोही में स्थित है लोहिनी बावड़ी। दोस्तों इसका निर्माण की बात की जाए तो चौहान शासक विग्रहराज, चौहान शासक था दोस्तों, चौहान शासक विग्रहराज सेकंड ने अपनी पत्नी क्या नाम था? लोहिनी के लिए बनाई थी। दोस्तों यह बावड़ी चौहान शासक विग्रहराज सेकंड ने, द्वितीय ने अपनी पत्नी लोहिनी के लिए इसका निर्माण करवाया था। बसंतगढ़ सिरोही में स्थित है। दोस्तों बात की जाए इसी में जो सबसे मेन बातें हैं पेपर में पूछी जाएगी, यह राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी है। दोस्तों जो आप भी वेरी मोस्ट लगा के लिखो, राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी है। दोस्तों प्राचीन बावड़ी कौन सी है? वो है लोहिनी बावड़ी, राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी है। दोस्तों इसी को सपनों की बावड़ी कहा जाता है, ड्रीम बावड़ी, यानी इसको सपनों की बावड़ी भी कहा जाता है। दोस्तों इसी में यही बात हमें ध्यान रखनी है कि राजस्थान के सबसे प्राचीन बावड़ी कौन सी है। ये प्रश्न हमसे पेपर में पूछने की संभावना ज़्यादा है। राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी कौन सी है? लोहिनी बावड़ी, जो बसंतगढ़ सिरोही में स्थित है। दोस्तों इसमें यही बात ज़्यादा मोस्ट थी, अहम थी, जो मैंने ये बात आपको लिखा दी। इसी में और कोई ज़्यादा ऐसी बात थी नहीं जो आपको पूछने की संभावना हो। तो ये बातें थी जो मैंने समझा दी आपको।
अब बढ़ते हैं दोस्तों जो ज़्यादा प्रसिद्ध है, पहले उनको पढ़ेंगे। अब करते हैं 2 नंबर पर बात चांद बावड़ी। चांद बावड़ी दोस्तों, चांद बावड़ी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। यह पड़ती हैं आवानेरी। आवानेरी दोस्तों यह पड़ता है दौसा जिले में। आवानेरी दौसा जिले में पड़ता है। चांद बावड़ी कहाँ पर स्थित है? दौसा जिले के गांव आवानेरी में स्थित है दोस्तों। ये भी पेपर में पूछा जाता है। अब बात करते हैं इसकी, कहाँ पर स्थित है ये? आवानेरी में तो स्थित है दोस्तों गुर्जर प्रतिहार कालीन शैली में, यानी किस शैली में स्थित है ये, किस शैली में निर्मित है? गुर्जर प्रतिहार शैली में। गुर्जर प्रतिहार शैली में कौन सी बावड़ी स्थित है दोस्तों? वो है चांद बावड़ी आवानेरी में जो स्थित है दोस्तों। गुर्जर प्रतिहार शैली में स्थित है। इसका निर्माण दोस्तों राजा चांद ने करवाया था। बात की जाए निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? इसका काम करवाया था राजा चांद ने। इसका क्या करवाया था? निर्माण करवाया था दोस्तों। गुर्जर प्रतिहार शैली में स्थित है, निर्मित है, और राजा चांद ने इसका क्या करवाया था? काम करवाया था, इसको निर्मित करवाया था दोस्तों। बात करते हैं यह क्यों विख्यात है, क्यों प्रसिद्ध है? आवानेरी की चांद बावड़ी है दोस्तों। आवानेरी की चांद बावड़ी में इधर लिख रहा हूँ, आप भी मेरे साथ साथ लिख लीजिएगा। चांद बावड़ी ये हमारी हेडिंग थी। ये प्रसिद्ध क्यों है? यानी कि अपने किनारे मंदिर हेतु विख्यात है। विख्यात है। मंदिर भी कौन सा है? हर्षत माता का मंदिर है दोस्तों। हर्षत माता का मंदिर है। और किनारे मंदिर हेतु विख्यात बावड़ी कौन सी है? वो है चांद बावड़ी। माता का मंदिर है, हर्षत माता का मंदिर है। ये भी पेपर में पूछा जाता है। ज़्यादा संभावना है इसकी आने की, पॉसिबिलिटी इसकी ज़्यादा है। बात की जाए आगे, जो ये भी मोस्ट बात है, इनको आप नोट लगा के लिखो। पहला नोट, दूसरा नोट। विश्व की सबसे गहरी बावड़ी, विश्व की सबसे गहरी बावड़ी दोस्तों, विश्व की सबसे गहरी बावड़ी कौन सी है? चांद बावड़ी। ये भी बात बहुत ज़्यादा पेपर में पूछी जाती है, ये भी मोस्ट है। इसे क्या कहते हैं? इसका आकार कैसा है? इसका आकार की बात की जाए दोस्तों, ये भी पूछा जाता है। आकार है दोस्तों तारे के समान है, चंद्रमा के नहीं, तारे के समान इसका क्या है? आकार है। तारे के समान इसका आकार है दोस्तों। इससे और इसको, इस बावड़ी को इधर ही लिखता हूं मैं, दिख रहा होगा सबको। और इसको एक नोट में और लिखो, अगला नोट में इसको तिसमिला की बावड़ी भी कहा जाता है। तिसमिला की बावड़ी भी कहा जाता है दोस्तों। ये कुछ बातें थी जो पेपर में पूछने की संभावना है। वैसे चांद बावड़ी के बारे में बहुत सारी बातें हैं, कितनी लंबाई है, कितनी चौड़ाई है, वो सब बातें फालतू की बातें हैं जो पेपर में नहीं पूछी जाती। इसके चारों तरफ सिड्डी हैं, है ना, 3500 सिड्डी के कुछ ऊपर हैं। बहुत सारी बातें हैं जो पेपर में नहीं पूछी जाती। ये बातें हैं जो मेन बातें हैं, पेपर में पूछने की संभावना ज़्यादा होती है, पूछी जाती हैं। तो चांद बावड़ी में ये बातें थी, मैंने जो आपको बता दी। लोहिनी बावड़ी के बारे में मैंने आपको बता दिया। एक बार इनको 2 मिनट में फटाफट रिविजन कर रहे हैं अपन एक साथ मिलकर। लोहिनी बावड़ी स्थित है बसंतगढ़, जो पड़ता है सिरोही में पड़ता है। और चांद बावड़ी स्थित कहाँ पर है? आवानेरी, जो पड़ता है दौसा जिले में। अब बात करते हैं इसका निर्माण किसने करवाया था, यानी कि लोहिनी बावड़ी का इसका करवाया था विग्रहराज सेकंड ने अपनी पत्नी लोहिनी के लिए एक मनवाई थी। राजस्थान की सबसे प्राचीन बावड़ी कौन सी है? लोहिनी बावड़ी है। और विश्व की सबसे गहरी बावड़ी कौन सी है दोस्तों? वो है चांद बावड़ी आवानेरी में। दोस्तों ये कुछ बातें थी चांद बावड़ी के बारे में, लोहिनी बावड़ी के बारे में, और हम चर्चा करते रहेंगे बावड़ियों के बारे में। तो लेकिन जो बच्चे हमारे साथ नहीं जुड़ रहे हैं वो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर ले, जिससे क्या होगा कि ऐसी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी, नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा।
और जैसे ही आप इन वीडियो को देखोगे तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो आपको याद होनी चाहिए, वो आपको एक आम भाषा में, बिल्कुल सरल भाषा में, हमारी भाषा में याद हो जाएगी। और पेपर में जैसे ही ये प्रश्न हमको दिख जाएंगे, हम तुरंत ही अपना आंसर टिक कर देंगे। तो 2 बावड़ी हमने पढ़ी, कौन सी? ये बावड़ी। अब बात करते हैं जो बूंदी है। हमने बात की थी बूंदी की, भाई राजस्थान में बावड़ियों का शहर कहते हैं बूंदी को। किसको कहा जाता है? बूंदी को। बूंदी में जो बावड़ियाँ हैं उनको एक साथ हम लिख लेंगे, जिससे क्या होगा, हमें याद हो जाएगा कि ये बावड़ी कहाँ पर स्थित है, बूंदी में। फिर पढ़ेंगे अगली बावड़ी के बारे में, पढ़ेंगे नौलक्खा बावड़ी के बारे में। हम पढ़ते हैं बूंदी के बारे में, लेकिन उससे पहले आप इसको, मैंने जो लिखाया है इसको भी आप मेरी तरह से वैसे के वैसे अपने नोट्सों में लिख लो। फिर पढ़ते हैं बूंदी के बारे में, बूंदी की विशेषता के बारे में। ठीक है, अब बात करते हैं बूंदी के बारे में, बूंदी जिले के बारे में। दोस्तों, बूंदी को पहली बात तो कहा जाता है राजस्थान में बावड़ियों का शहर। राजस्थान में बावड़ियों का शहर बूंदी को कहा जाता है। दोस्तों, ये प्रश्न पूछा जाता है, इसको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों बात करते हैं जो बूंदी में बावड़ी स्थित हैं। पहली बावड़ी है दोस्तों रानी जी की बावड़ी, रानी जी की बावड़ी दोस्तों यह बूंदी जिले में स्थित है। दूसरी है मेघदूत बावड़ी, मेघदूत बावड़ी, यह भी कहाँ पर स्थित है? बूंदी जिले में। तो तीसरे नंबर पर है मावला बावड़ी, मावला बावड़ी, मावला बावड़ी। चौथी है साहूनाथ बावड़ी, साहूनाथ बावड़ी भी बूंदी में स्थित है। पांचवें नंबर पर है साहूनाथ के बाद में अनारकली बावड़ी, अनारकली बावड़ी, यह भी कहाँ पर स्थित है? बूंदी में स्थित है, अनारकली बावड़ी। एक है तुला बावड़ी दोस्तों, तुला बावड़ी, तुला बावड़ी, एक है तुला बावड़ी। इतनी सारी बावड़ियां हैं, बूंदी में स्थित है, तभी इसे बूंदी को बावड़ियों का शहर रखा जाता है दोस्तों। और एक है नानकपुर बावड़ी, नानकपुरिया कुंड या फिर बावड़ी, नानकपुरिया, नानकपुरिया कुंड या फिर बावड़ी। कुंड को बावड़ी भी कहते हैं, कुंड भी कहा जाता है। तो इतनी सारी बावड़ियां हैं दोस्तों जो बूंदी में स्थित है, इसीलिए बूंदी को कहा जाता है बावड़ियों का शहर कहा जाता है। दोस्तों, बूंदी को कहा जाता है बावड़ियों का शहर। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इतनी सारी ये सब बावड़ियां स्थित हैं जो बूंदी जिले में ही स्थित है, इसलिए इसे इंग्लिश में कहते हैं सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, इंग्लिश में सिटी ऑफ स्टेप वेल्स, ये नाम भी आने की संभावना है, कई बार पूछा जाता है अंग्रेजी में। तो सिटी ऑफ वेल्स कहा जाता है किसको? बावड़ियों का शहर बूंदी को कहा जाता है, सिटी ऑफ वेल्स, जो बूंदी का क्या है? नाम है दोस्तों। एक चांद बावड़ी एक और स्थित है दोस्तों, जो जोधपुर में स्थित है। तो बच्चे का कमेंट आ रहा है चांद बावड़ी कितनी है? चांद बावड़ी 2 है दोस्तों। एक चांद बावड़ी और है, चांद बावड़ी एक तो पड़ती है आवनेरी में दोस्तों, और दूसरी चांद बावड़ी पड़ती है जो मैंने बताया जोधपुर में। हाँ पड़ती है दोस्तों, जोधपुर में पड़ती है। तो ये ज़्यादा इतनी मोस्ट नहीं है, पेपर में हमसे अधिकतर इसी के बारे में पूछा जाता है, लेकिन हमें ध्यान रखना है चांद बावड़ी 2 स्थित हैं, एक तो आवनेरी में और दूसरी जोधपुर में। दोस्तों, कुछ ये बातें थी बावड़ियों के बारे में जो मैंने आपको आज बताया। तो जो बच्चे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नहीं जुड़ रहे हैं, उनको ये वीडियो पसंद आएगी, लेकिन सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। और ऐसी ये इस प्रकार की छोटी छोटी वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। तो मिलते हैं अगले भाग में अलग वीडियो के साथ, अलग भाग के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।